मनोहर नंद लाला बजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मैं मानता हूँ कि आप प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन ये जो रोजाना मैं आपसे दोहराता हूँ, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, हमें धोखा देता है, हमें पता भी नहीं चलता। सत्संग सुनते सुनते न जाने ये संसार की किस डाली पर, किस रिश्ते पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद आपको लगता है अरे मैं तो सत्संग सुन रहा था। कुछ देर के बाद आपको लगता है कि मैं तो सत्संग सुन रहा। अशोक जी आवाज बंद कर लीजिए भैया, अपनी आवाज बंद कर लीजिए प्लीज मोबाइल की। तो कहने का तात्पर्य अशोक जी आपके मोबाइल की आवाज खुली हुई है, उसे बंद कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। हमारी आवाज आपको आएगी, आप खाली अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। राजकुमार जी आप बोलिएगा जरा उनको, अशोक जी को। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको और हमको पता नहीं चलता, सत्संग सुनते सुनते ये पापी मन, ये बिगड़ा हुआ मन, ये उदंड मन न जाने कहां कहां छलांग लगाता है।
ये तो सत्संग का कमाल है कि आप लोगों को ये नजर आने लगा कि मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। इससे पहले सब लोग मेरा मन उसी के गुलाम बने रहते हैं, और अभी भी यही हाल है। अभी भी दृढ़ता, परिपक्वता, अनन्यता नहीं है। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि माधुर्य भाव भगवान के इतना करीब ले जाता है जीव को, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है अनन्यता का, जिसके ऊपर कल आपसे चर्चा चली और आपको द्रौपदी का उदाहरण बताया गया और आप लोगों ने सुना कि हम लोग बल, कितना बल, यानी भगवान का बल नहीं मानते, अपने को निर्बल नहीं मानते, अपने सारे कस बल हम इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। सबसे पहले, क्योंकि अपने को उसका एक कारण है, आज तक हम अनन्य क्यों नहीं हो सके? आज तक हम अनन्य क्यों नहीं हो सके? क्योंकि हम सब ने भगवान को तो पाना चाहा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सब ने अपने को, भगवान को तो पाना चाहा, आनंद तो पाना चाहा, और इससे और बड़ी कमाल की बात, ये ज्ञान भी हो गया। हम सब ने ये जान भी लिया क्या कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जानने से भी बात नहीं बनी, माना नहीं। देखिएगा, जानना और मानने में कितना बड़ा अंतर है। जानते तो सब हैं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अमल हूं, मैं सहज सुख राशि हूं, सबको पता है। जानने से कोई लाभ नहीं जब तक माना ना जाए। जिस दिन अपने को शरीर मानना छोड़ दिया, देखिएगा, शरीर में ही रहोगे, इन्हीं इंद्रियों का उपयोग करोगे, उसी दिन आप निर्बल और भगवान का बल आपके साथ आ जाएगा, अनन्यता हो जाएगी। अभी हम सब लोग पहले अपने परिवार की ओर देखते हैं, ये आए हैं ना मेरे लिए, ये सबका अनन्यता नहीं है। कल द्रौपदी के माध्यम से आपने समझा, उसने भी पहले अपने पतियों की ओर देखा कि 5 महान योद्धा मेरे पति, कोई काम नहीं आया। धर्माचार्यों की ओर देखा, कोई काम नहीं आया। अपना बल लगाने का प्रयत्न किया, नहीं काम आया। आखिरकार जब सारे कष बल निकल गए, तब भगवान की ओर इशारा करके उसने याद किया। और आप और हम लोग भी सबसे पहले, किसी को भगवान पर भरोसा ही नहीं है, और सबके हृदय में भगवान बैठा हुआ है, सबसे करीब भगवान बैठा हुआ है और सदा बैठा रहता है। हम अनन्य नहीं होते, मिला हुआ भगवान भी हमारे काम नहीं आता। देखो कमाल की चीज, भगवान कहते हैं
सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम आज तक भगवान के सन्मुख नहीं हो सके हैं, अबाउट टर्न नहीं हो सके। मंदिर में कहो तो पूरे विश्व के मंदिर घूम आएंगे, बड़े बड़े तीर्थों में न जाने कहां कहां भ्रमण कर लिया, अरे अंदर बैठा है उस पर विश्वास नहीं। भगवान कह रहे हैं, मुझ को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इतना पास भगवान है कि कभी आज तक किसी जन्म में कोई इतना पास नहीं हो सका। आपके हृदय में दो पर्सनैलिटियां एक साथ रहती हैं, एक पालक और एक बालक, लेकिन एक त्रुटि के कारण फिर वही घुमा के ला रहा हूं, अपने को शरीर मानने के कारण। बहुत यत्न कर लिए, कोई काम नहीं आया। और आप ये देखिएगा, इस जन्म में, किसी भी जन्म में, जब भी कभी हमें भगवत प्राप्ति होगी तो अनन्यता से ही होगी। इसीलिए कल आपके साथ अनन्यता की चर्चा की गई, आपको बताने का प्रयत्न किया गया। जब तक आप अनन्य नहीं होंगे, अनन्य माने क्या, अन्य कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब आप कहेंगे परिवार के लोग, संसार के लोग बुरा मानेंगे, ना ना, बुरा क्यों मानेंगे? ये शरीर के नातेदार हैं, ये शरीर के संबंधी हैं। बहुत ध्यान से सुनो, आपके परिवार में सब शरीर के संबंधी हैं, आत्मा का तो परमात्मा केवल संबंधी है। ये अनन्यता है। तो जैसे ही द्रौपदी ने अपना बल त्यागा, इसी को कहा गया कि सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। अपना बल नहीं लगाना, शरीर की इतनी चिंता, उसको कोई मरने से बचा सका आज तक? आपका कोई बल, आपका कोई पैसा, आपका कोई परिवार काम आ सका ना? बड़े बड़े डॉक्टर भी काबिल यही कहते हैं, हमने प्रयत्न किया, हमने कोशिश की, आखिर तो उसी के हाथ में है, सुप्रीम पावर के हाथ में है। तो जैसे ही अपना बल त्यागा और श्याम सुंदर का बल पर निर्भर हो गई, इसे कहते हैं सरेंडर कर दिया, अनन्य हो गई। अब हम लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धि कहती है नहीं ये मेरा सगा है। अब आप सोचिएगा, हमारी बुद्धि बार बार कहती है पिता तो मेरा ये है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है आत्मा का। हाँ, थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, सारी उपासनाओं में अनन्यता मुख्य है, मेन है, जिस पर लोगों को विशेष दृष्टिकोण नहीं रहता, भूल जाते हैं।
कुछ लोग भगवान से भी प्रेम करते हैं, साथ साथ देवी देवताओं से भी प्रेम करते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था। भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमें ध्यान रखना चाहिए, एक मन का संबंध, ध्यान से सुनो, संसार में शरीरों से बहुतों से है, लेकिन आत्मा का संबंध, ये पक्का विश्वास होना चाहिए, केवल परमात्मा से है या परमात्मा के परिवार से है। ये परमात्मा का परिवार क्या आ गया? अब जो अपने को आत्मा मानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि हमारे जितने सत्संगी हैं ना, जो भगवान का प्रेमी वो मेरा प्रेमी, बस। जो भगवान का हो गया वो भगवान के परिवार में ऐड हो गया। अर्थात जिसने भगवान की उपासना कर ली, उप माने उसके इतना करीब होने का विश्वास कर लिया, ये उपासना है। उसने सबकी उपासना कर ली, सबको तृप्ति हो गई। वेद व्यास जी ने तो भागवत में बहुत कड़े शब्दों में कहा, जैसे वृक्ष के जड़ में जल देने से सारी शाखा उपशाखाओं में, पत्र फूल फल सब में जल चला जाता है, वैसे ही समस्त शक्तियों के आधारभूत भगवान की उपासना कर लेने से, और उपासना माने ये आरती या पूजा करना नहीं है, भगवान को अपने साथ महसूस करना, अनुभव करना। आप और हम लोग, नहीं सुबह तो हमने आरती की थी, ये सब गोरख धंधा है जो हम लोगों ने खूब किया है। उपासना माने पक्का विश्वास कि भगवान 24 घंटे हर सांस में मेरे साथ है। इसलिए उपासना केवल असीम दिव्य ईश्वर की ही करनी चाहिए। अन्य सब में आदर भाव हो, सबको नमस्कार करना चाहिए। लेकिन आप और हम लोग देखिए, सबका आदर सत्कार करना चाहिए। एक स्त्री के ससुराल में उसका ससुर भी है, जेठ भी है, देवर भी है, कितने रिश्तेदार हैं, लेकिन अपने मन से एक को पति मानती है, बाकी सबका सम्मान करती है, बाकी सबका सम्मान करती है। और गीता के 7वें अध्याय का 21वां श्लोक, भगवान कहते हैं, जो जो भक्त, बहुत गहराई से सुनिएगा, जो जो भक्त जिस जिस शक्ति की उपासना करेगा, उसकी उपासना के अनुसार उसको अपने उपास्य की ही शक्ति प्राप्त होगी। आप देवताओं की उपासना करोगे, देवलोक मिलेगा। भगवान की उपासना करोगे, भगवान का लोक मिलेगा। मायाबद्ध जीवों की उपासना करोगे, मृत्यु लोक मिलेगा। भगवान ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते। कितनी बार अनन्यता बहुत प्रमुख तत्व है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग आज तक भगवत प्राप्ति से
वंचित क्यों रह गए? क्या हमें मनुष्य शरीर पहली बार मिला है? नहीं नहीं, अनंत बार मिला होगा। और ये पक्का प्रमाण है। आज आप सत्संग में हैं, इसी चीज का पक्का प्रमाण है। इससे पहले भी आप लोगों ने अनंत बार मनुष्य शरीर में आके सत्संग सुना हुआ है, लेकिन अभी तक तो अनन्य नहीं हुए हैं। साधना इसीलिए की जाती है, अनन्य बनाने के लिए, और कोई कारण नहीं है साधना का। कुछ लोग बहुत गलत विचार की बातें करते हैं कि भगवान की उपासना तो केवल मुक्ति के लिए करते हैं, शेष की उपासना संसार की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसका अभिप्राय यह, संसार की प्राप्ति की कामना अभी अंतःकरण में है। अभी हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में संसार की प्राप्ति की कामना खत्म नहीं हुई है। और भगवान ने कहा माम एकम, जिसको केवल मेरी कामना हो, वो कभी नहीं हो सकी। अरे सबका भला चाहना कामना नहीं है, अपना कल्याण चाहना, अपना भगवान के साथ संबंध मानना, ये उपासना है। अभी तक भी संसार की कामना खत्म नहीं हुई। इसलिए कहा गया, भक्ति का प्रथम लक्षण नोट कीजिएगा, मोक्ष पर्यंत की कामनाओं से रहित होना। मुक्ति भुक्ति नहीं, मोक्ष भी ना चाहना। ये गोपियों का कमाल था, इसी से हम सब रहित हैं। देखिए, आज रविदास जयंती है। ऐसा संत इस पृथ्वी पर एक ही पैदा हुआ जिसको एक गुरु ने 2 बार नाम दीक्षा दी। क्या मतलब? 2 जन्मों में, और दोनों बार वही गुरु। रामानुज संप्रदाय के रामानंदाचार्य, इन्होंने श्राप दिया गुरु की अवहेलना करने पर। और जब ये चमार के घर में पैदा हुए तो स्वयं जाकर के, चमार के घर में जाकर के मंत्र दीक्षा दी। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई बहुत सारी स्मृतियों में रविदास जी का बहुत बड़ा स्मरण किया गया। चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, वो भी काशी के ब्राह्मणों ने। अजीब कमाल है। महावीर जी को, महात्मा बुद्ध को ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? जबकि वो दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे, क्षत्रिय थे, उन्हें स्वीकार करना मुश्किल पड़ा। ये रविदास जी में ऐसा क्या था? मैं आपके साथ भक्ति रस की चर्चा कर रहा हूं,
प्रेम रस की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए बताना चाहता हूं, रईदास जी में कुछ रस है, भक्ति है, प्रेम है, कुछ सुगंध है जो मदहोश कर दे। बताइए, मीरा के गुरु हैं ये? वृंदावन के गोसाई नहीं पहचान सके मीरा जैसी भक्ता को, वो उसे स्त्री शरीर में देख रहे हैं। और मीरा कह रही है पुरुष तो एक परमात्मा है, बाकी सब आत्मा है। बताइए, ये किसका दिया हुआ रस है? ये किसने मदहोश किया ऐसा मीरा को? रईदास जी ने। आप ऐसा समझिएगा, अगर कोई बहती हुई गंगा अगर शराब की गंगा हो, ध्यान से सुनिएगा, और उसमें डुबकी लगाए, उसका जो नशा है वो रस का नशा है, प्रेम का नशा, भक्ति का नशा। जिसने भी ऐसे संत की संगति कर ली, उसका कल्याण हो गया। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। कृपा करो, कृपा करो,